बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे हम IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। अब जो हम कंपाउंड डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 के अंदर, वो कंपाउंड है आपके पास अल्काइन। अल्काइन का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी दो कार्बन के दरमियान तीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे, या जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अगर मौजूद हैं तो वो फैमिली क्या कहलाएगी? अल्काइन। अल्काइन के बारे में एक बात और हमने पढ़ी हुई है कि इसका जो सफिक्स होता है वो होता है YNE। ठीक है, तो अगेन हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो अच्छा कुछ चीज़ें जो हमें पता है वो जल्दी से हम नोट डाउन कर लेते हैं कि पहला हमें पता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और क्या पता है? और इसका सफिक्स पता है, सफिक्स होता है YNE। और क्या पता है हमें इसके बारे में? और इसका जर्नल फार्मूला भी तो पता है। जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, तो ये हमें जर्नल फार्मूला भी मालूम है। ओके फाइन। अब बात करते हैं इसके क्या रूल्स होंगे IUPAC की। अगर आपने IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइन करना है तो क्या क्या तरीकेकार होगा। तो पहला काम क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे। लॉन्गेस्ट चेन एक ऐसी चेन होगी जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होंगे। दूसरा काम क्या करना है? चेन के अलावा जो भी बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तीसरा काम आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है नियरेस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से। अगर दोनों एंड पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि छोटी वाली ब्रांच कहां से करीब है। आखिरी काम जो करना होता है वो करना होता है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, फिर चेन का नाम लिखते हैं। ब्रांच में अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं तो डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड यूज करते हैं। चेन में अगर एक से ज्यादा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो वहां भी सफिक्स से पहले डाई ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलें तो पहली इसकी एग्जांपल लेते हैं और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की तरफ जाएंगे। लेट सपोज CH2 देन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड CH2 then single covalent bond C and here triple covalent bond CH। ठीक है, तो अगर ये कंपाउंड मौजूद है सारे कार्बन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये केमिकल कंपाउंड है, आपने देखा कि इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास कौन सी फैमिली है? ये आपके पास कौन सी फैमिली है? जी हाँ, अल्काइन फैमिली है। तो पहला काम क्या करना है आपने? पहला काम ये करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सर जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप करेंगे नंबरिंग, और नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? करीब होगा, वहीं से आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। सर नंबरिंग भी हो गई, अब क्या करें? अब भाई नाम लिखो। नाम कैसे लिखोगे? जहां से ब्रांच करीब है वहां से आप क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। तो सर नाम जो है वो राइट साइड से ब्रांच करीब है, तो और ब्रांच का नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर है, तो ये होगा 1। ये हो गया 1 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ये हो जाएगा 1 डैश ब्यूट। क्या हो जाएगा? 1 डैश ब्यूट। और इसका जो सफिक्स होगा, क्योंकि सर ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका जो सफिक्स होगा वो होगा YNE। क्या होगा? YNE। तो ये हो जाएगा 1 डैश ब्यूटाइन। ठीक है, तो सर यहां पर हमने पहली एग्जांपल देखी। अब हम मजीद आगे की तरफ चलते हैं। लेट सपोज के ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद हो और कोई अदद, एक अदद क्या मौजूद हो? ब्रांच भी आ जाए। लेट सपोज के अगर आपके पास ये वाली एग्जांपल है, ये हो गया CH3, हेयर C ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड CH। यानी सर अगर ये वाली एग्जांपल है तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आना चाहिए। तो सर ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन और इसके अंदर आ रहा है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जो बच जाएगा वो ब्रांच है। सर्कल करना चाहो तो कर दो, ना करना चाहो तो ना करो। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब ये देखना है कि भाई ये तो हो गई आपके पास क्या चीज? चेन। ब्रांच भी हो गई। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? आपने देखना है कहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है। तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब है, तो ये होगा 1 2 3 और ये हो गया आपके पास 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले नाम किसका देते हो? ब्रांच का। तो ब्रांच कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो ये होगा 3 डैश मीथाइल। कौन क्या है? 3 डैश मीथाइल डैश ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कौन से नंबर पर मौजूद है? फर्स्ट नंबर पर मौजूद है, तो ये होगा 1 डैश। क्या होगा? 1 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूट, और यहां पर सफिक्स जो आएगा वो आएगा YNE। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा जी, अब अगर लेट सपोज एक से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं, जैसे लेट सपोज CH3 CH, here CH3, here CH, here CH3,
then here C, then triple covalent bond, here C, then here CH3. लेट्स सपोज अगर ये केमिकल कंपाउंड अगर आपको गिवन है तो इस केमिकल कंपाउंड में भी सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये आपके पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि मैक्सिमम यही लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। ठीक है, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। रिमेनिंग जो बच गया वो क्या हो गई, ब्रांचेस। नंबरिंग कहां से करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। तो सर फंक्शनल ग्रुप यहां से करीब है, सेकंड नंबर पर आएगा, और यहां से दूर है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपके पास 6। ठीक है, तो नंबरिंग आपने कर दी। जब नंबरिंग कर दी तो फिर आप क्या करोगे, आपने नाम लिखना है। पहले किसका नाम लिखोगे, ब्रांच का। सर ब्रांच यहाँ पे चौथे नंबर पर भी मौजूद है और 5वें नंबर पर भी मौजूद है, तो ये हो जाएगा सर 4,5 डैश। सर दोनों मिथाइल है, तो मिथाइल से पहले कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि दो ब्रांचेज हैं तो यहाँ वर्ड यूज होगा डाई का। किसका वर्ड यूज होगा, डाई। और दोनों कौन सी हैं, सर दोनों ही मिथाइल हैं, तो ये होगा डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। क्लियर हो गई बात। अच्छा, डाई मिथाइल हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर पोजीशन बतानी है किस चीज़ की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप की। तो कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, तो ये होगा डैश 2 देन डैश। सेकंड नंबर पर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 वाले को हम पढ़ते हैं हेक्स, और ये हो जाएगा YNE, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस की है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम मजीद आगे की तरफ चलें। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट होपफुली कि आपने इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम मजीद आगे चलते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा कंपाउंड करवाऊंगा जहां पर एक से ज्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उस केस में आपने क्या करना है, लेट सपोज ये हो गया CH, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, देन C आपके पास CH2, देन C, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, एंड हियर CH3। तो लेट सपोज ये केमिकल कंपाउंड है और इस केमिकल कंपाउंड में तमाम कार्बन की वैलेंसी 4 है और एक से ज़्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। सर जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर देंगे फिर उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का तरीका क्या है, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। सर यहाँ से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर है और यहाँ से सेकंड नंबर पर है, तो कहाँ से करें, जहाँ से फर्स्ट नंबर पर है तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपके पास 6। फिर क्या करना है, फिर आपने देखना है कि कौन कौन से नंबर पर मौजूद है। एक फर्स्ट नंबर पर है और एक फोर्थ नंबर पर है, तो यहाँ लिखेंगे 1,4 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन सर यहाँ पर है 6, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं, लेकिन इस केस में हम पढ़ेंगे हेक्सा। क्या पढ़ेंगे, हेक्सा। ये वो केस है जहां पर आपके पास चेन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो ये होगा हेक्सा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक अदद जो वर्ड लगेगा वो लगेगा डाई, और अब आएगा सफिक्स विच इज YNE, तो ये हो गया 1,4 डैश हेक्साडाइईन। ठीक है, डाइईन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल करवाता हूँ जहाँ पर दोनों नंबर 2 आपके पास जो है वो आपके पास 2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे और एक ब्रांच भी होगी। ठीक है, और लेट सपोज हियर H, हियर C, हियर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, हियर C, देन हियर CH, हियर CH3, देन हियर CH2, हियर CH2, देन हियर C, देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड CH। ठीक है, अच्छा जी, ये अगर आपके पास केमिकल कंपाउंड गिवन है और इस केमिकल कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है, तो फिर आपने क्या करना होगा, पहले आपने देखना है कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। देखो लॉन्गेस्ट चेन आपने जो सेलेक्ट करनी है उसमें सारे के सारे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आने चाहिए, तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आपने कंसीडर कर ली आपकी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, फिर जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपके पास ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करें, सर अगर आप लेफ्ट साइड से करोगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर आएगा, अगर आप राइट साइड से करोगे तो भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट नंबर पर आएगा। अब क्या करें, अब आपने क्या करना होगा, अब आपने देखना होगा कि ब्रांच कहाँ से करीब है। सर अगर आप यहाँ से करोगे तो ब्रांच आएगी थर्ड नंबर पर,
और अगर आप राइट साइड से करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे ब्रांच आएगी। तो मैंने कहा था ना कि नियरेस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर दोनों एंड पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर आपने देखना होगा कि छोटी वाली ब्रांच कहाँ से करीब है। ठीक है, तो छोटी वाली ब्रांच यहाँ से करीब है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपके पास 7। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले आपने ब्रांच का नाम देना है और ब्रांच कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास 3 मिथाइल। अब आपने बताना है कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वो कौन कौन से नंबर पर है, तो ये है फर्स्ट नंबर पर और ये है 6 नंबर पर, तो ये होगा -1,6 देन अगेन डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो 7 वाले को हम पढ़ेंगे हेप्टा। क्या पढ़ेंगे, हेप्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेप्टा। ठीक है, अच्छा अब क्या वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर 2 ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हैं तो ये होगा डाई, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो होता है YNE, तो ये हो गया हेप्टा डाइआइन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसी तरीके से अगर जैसे हमने अल्काइन पे बात की, अल्कीन पे बात की थी, यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है। क्या ड्रॉ करने के लिए दिया सकता है कि आपको कहा जाएगा कि आपने स्ट्रक्चर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2 मिथाइल डैश 2 मिथाइल डैश 4, सॉरी 2 नहीं करते इसको कर देते हैं 4 मिथाइल डैश 2 पेंटाइन। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये केमिकल कंपाउंड गिवन है और इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है पेंट। पेंट का मतलब कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन है, और YNE का मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की फैमिली है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि हमने 1 2 3 4 और 5 कार्बन लगा दिए। अब हमारी मर्जी, हम नंबरिंग कहीं से भी करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इट्स अप टू यू कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, 4th नंबर पर ब्रांच मौजूद है विच इज CH3। आपने CH3 की ब्रांच लगा दी, और सेकंड नंबर पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये रहा सेकंड नंबर, और ये हो गया आपके पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। बाकी काम क्या करना है, बाकी हर जगह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। बाकी काम क्या करना है, बाकी जब काम करना है वो ये करना है कि हर जगह पर आपने क्या क्या लगाना है, कार्बन से इस हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, सर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, सर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 और 1 3 है तो 1 आएगा, सर यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक है विच इज IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइन का टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए और इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसे नोट डाउन करें, इसे याद करें, इसे प्रैक्टिस करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।